पेपर लीक के खिलाफ सरकार का कड़ा कानून, जरा इस खबर की तरफ लाइए। पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने संशोधन विधेयक को दी मंजूरी। संशोधन विधेयक में सख्त सजा का प्रावधान। पेपर लीक पर 10 साल कैद, 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान। यह समझा जा रहा है कि वो लोग जिनकी नीयत ठीक नहीं है, जिनकी नीयत में ही खलल है और वो पेपर लीक करके इस तरीके के कामों में भरोसा करते हैं, उनको सिर्फ डंडे के जोर से ही ठीक किया जा सकता है और डंडा अब सख्त करना पड़ेगा। सरकार ये समझ रही है और इसके लिए आवश्यक कदम जो है वो उठा रही है। अब लेकिन पेपर लीक कानून 2024 में भी संशोधन हुआ, अब इसको और सख्त बनाए जाने के संदर्भ में विचार हो रहा है। तो इसमें अमेंडमेंट होगा और इसको और सख्त बनाया जाएगा। सरकार का एक्शन प्लान क्या होगा, समाधान इसमें देखिए जरा। पेपर लीक कानून में क्या क्या बदल रहा है। व्यक्तिगत अपराध, मतलब इसमें लीक करने कराने में जो लोग भी शामिल रहेंगे, पाए जाएंगे, व्यक्तिगत रूप से इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे, 10 लाख तक पहले जुर्माने का प्रावधान था, अब 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान इसमें किया जा रहा है। 3 से 5 साल की पहले सजा होती थी, अब इसको बढ़ाकर 10 साल तक किया जा रहा है। लेकिन पहले संगठित अपराध के बारे में यह देख लीजिए, पहले 1 करोड़ तक का जुर्माना था, अब इसको 10 करोड़ तक के जुर्माने में तब्दील किए जाने की योजना है। सजा का की मियाद भी बढ़ाई जाएगी और उसमें जो जुर्माना है वो भी बढ़ाया जाएगा। पहले 5 से 10, अब 10 साल तक की कैद। पहले 3 से 5 और 5 से 10 तक का प्रावधान था। अगर व्यक्तिगत रूप से कोई इन्वॉल्व पाया जाता है जो कि सरकार के सिस्टम का व्यक्ति नहीं है, तो 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान था। अब अगर वो सिस्टम का व्यक्ति नहीं है तो भी 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, और सिस्टम का व्यक्ति है और इस तरह के कामों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए भी, लेकिन उसका जुर्माना अब और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बने थे, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान इसमें लाया जा रहा है ताकि इस तरह के मामलों की जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, जो लोग इसमें लिप्त पाए जाते हैं उनका कन्विक्शन जल्दी से जल्दी हो और उनको सजा जल्दी से जल्दी दिलाई जा सके। फैसले की समय सीमा पहले नहीं थी, अब 3 महीने के भीतर भीतर सजा का प्रावधान हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के संदर्भ में सरकार कोशिश कर रही है। और यह भी है कि लीक पेपर के लेन देन में असल में देखा जाए तो सिर्फ एक पहलू को नहीं देखना चाहिए। यह भी एक बड़ा सवाल है कि वो भी तो छात्र, जाहिर है वो पूरे छात्रों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते, लेकिन इस तरीके से हमको पेपर मिल जाए और हम पास हो जाएं और हम किसी जगह पर दाखिला पा जाएं, ऐसी मनोवृत्ति वाले कौन लोग हैं? वो भी इसी फ्रेटर्निटी से आने वाले लोग होते हैं। ये पूरी फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन फ्रेटर्निटी से ही आने वाले लोग होते हैं। इसलिए सवाल बड़ा है। प्रशासन में कुछ लोगों ने गुनाह किया तो फिर क्या पूरे प्रशासन को दोषी माना जाना चाहिए? अगर कुछ एक छात्र या उनके अभिभावक जो हैं वो गलत तरीके से प्रश्न पत्र हासिल करना चाहते हैं, गलत तरीके से एग्जाम में पास करना चाहते हैं, तो उसके लिए पूरे के पूरे छात्र समुदाय को या अभिभावक समुदाय को तो जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। उसी तरीके से अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ एक लोग ऐसे हैं जिन्होंने गड़बड़ की है, तो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ही यह कह दिया जाना कि यह खराब है, क्या यह भी जायज होगा? जाहिर है नहीं होगा। प्रशासन में लोगों ने गुनाह किया तो प्रशासन को पूरे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और अगर उधर कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सिस्टम कुछ ऐसा काम कर दे, कहीं कुछ लोग ऐसे हों जो करप्ट हों, कहीं से हमको पेपर मिल जाए और हम बगैर काबिलियत के एग्जाम पास कर जाएं और हमारा बेटा कुछ बन जाए, जाहिर है इस तरह के दोनों तरह के लोगों को आइडेंटिफाई किए जाने और दोनों तरह के लोगों को जिम्मेदार बनाने और सजा दिलाए जाने के प्रावधान होने चाहिए। तो यह महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जिस तरफ हम जा रहे हैं उस तरफ इसी तरह के समाधान का रास्ता है या मंजिल कहीं और है और हमारे कदम कहीं और बढ़ रहे हैं सिस्टम के तौर पर। एक बार फिर से मैं इसको लेकर जाना चाहता हूं, डॉली जी, क्या यह बात आपको आश्वस्त करती है कि सजा का अगर प्रावधान कड़ा होगा, जाहिर है तमाम इस तरह के गुनाहों में, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध के मामले हों, पॉक्सो वाले मामले हों, सब में यह समझा गया कि फास्ट ट्रैक व्यवस्था होनी चाहिए। जल्दी से जल्दी अगर सजा मिलेगी तो लोगों में इबरत जाएगी, उनको सीख हासिल होगी और लोग बाज आएंगे। यही इस मामले में भी समझा जा रहा है। यह बात आपको अश्योर करती है क्या? देखिए, महिलाओं के मामले में आपने बात की, मैं खुद एक महिला हूं। कितने फास्ट ट्रैक से कितने रिजल्ट आए? पूरे देश ने देखा है कि बलात्कारियों को हार पहनाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। गुजरात में देखा है ना आपने, देखा है आपने कि ये लोग हार पहनाते हैं बलात्कारियों को, सीधी और साफ पूरा देश देख रहा है। अरे किसानों का धरना हटाने के लिए आपने कहा था एमएसपी देंगे, मिल गया क्या? मिल गया किसानों को एमएसपी? इनका काम है
जब इन पर प्रेशर आता है, अब इन्होंने देखा कि पूरे देश का युवा इनके खिलाफ हो तो चुका है, आपकी पूरे बात से देश का युवा अपनी मांग के लिए तो अड़ा हुआ आपको ये लग रहा है खड़ा कि इससे हुआ है। समाधान होने वाला नहीं। ऐसे नीरज मौर्य जी का भी फिर कमेंट लेता हूं और होना नलिन जी के चाहिए। पास फाइनली जाता हूं। तो ठीक आप इस तरीके है, की नीरज बात मौर्य कर रहे हैं, जी, लेकिन आप आपके धर्मेंद्र हिसाब से भी प्रधान सजा का की प्रावधान बात कड़ा कर जी। देने, फास्ट ट्रैक मामला ला देने कि जल्दी से जल्दी इस मामले में कन्विक्शन हो, सजाएं हो, हासिल नहीं होगा वो जो चाहा जा रहा है? देखिए, सजा हो, प्रावधान कड़े हों, लेकिन पेपर लीक क्यों हुआ, आपने पुराने तमाम उदाहरण दिए। अगर हम पुराने उदाहरणों से कुछ सीख नहीं लेते हैं, आज बड़ा प्रचार होता है डिजिटल भारत का, न्यू इंडिया क्या, तो आज ये न्यू इंडिया क्या है? अगर वही जो 2002 में हो रहा था वही 26 में हो रहा है, 25 में हो रहा है, तो कहाँ है न्यू इंडिया, कहाँ है डिजिटल भारत? तो ये जो बातें कर रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप जब सरकार में थे तब आप न्यू इंडिया में नहीं थे, अब न्यू इंडिया का मामला, इसलिए आज की सरकार को जिम्मेदार होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आज अगर हम पुरानी कहीं पे कोई कमी है, गलती हुई है और वो गलती फिर आज दोहराई जा रही है, इसका मतलब कहीं काम नहीं हो रहा है। ठीक है।